नमस्कार साथियों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी प्रेम गाथा जो श्मशान की राख में जन्मी, तपस्या की अग्नि में निखरी और महाकाल की शरण में अमर हो गई। यह कहानी है अघोरी भैरवनाथ और राजकुमारी वैदेही की, एक ऐसा प्रेम जो मृत्यु से भी आगे निकल गया। तो चलो दोस्तों, अघोरी साधु और राजकुमारी के प्रेम सागर में उतरते हैं। अघोरी साधु और राजकुमारी की अनसुनी प्रेम गाथा। हिमालय की गहरी वादियों में जहाँ सूरज की किरणें भी डर डर कर उतरती थीं, वहाँ एक अघोरी साधु अपनी साधना में लीन था। उसका नाम था भैरवनाथ। उसकी लाल आंखें, जटाओं से घिरा चेहरा और राख से पुता हुआ शरीर उसे एक साधारण मानव से अलग बनाता था। कहते हैं कि भैरवनाथ को सिद्धियां प्राप्त थीं और उसका निवास किसी आम मनुष्य के लिए मुमकिन नहीं था। वहीं दूसरी ओर महासम्राट चंद्रकेतु की राजकुमारी वैदेही अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। उसका रूप अद्वितीय था, गोरा मुख, बड़ी बड़ी आंखें और लहराते हुए लंबे केश। लेकिन उसकी आत्मा किसी बंधन में नहीं बंधना चाहती थी। राजमहल में रहते हुए भी उसे सदा किसी अनजाने आकर्षण की ओर खिंचाव महसूस होता था। एक दिन राजमहल के बगीचे में टहलते हुए वैदेही को एक रहस्यमयी शक्ति का अनुभव हुआ। उसके कदम अनायास ही जंगल की ओर बढ़ने लगे। घने पेड़ों और जंगली फूलों के बीच से गुजरती हुई वह एक काले पानी की झील के पास पहुंची। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई वहां मौजूद है। उसकी नजर सामने बैठे एक अघोरी पर पड़ी। भैरवनाथ उसकी उपस्थिति को भांप चुका था। उसकी आंखों में एक अद्भुत आकर्षण था जिसने वैदेही को अपनी ओर खींच लिया। तुम कौन हो? वैदेही ने हिम्मत जुटाकर पूछा। भैरवनाथ ने अपनी आंखें खोली और एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर उभरी। तुम्हारी नियति। उसके ये शब्द राजकुमारी के हृदय में एक अजीब सी लहर पैदा कर गए। न जाने क्यों वह उस अघोरी की ओर और अधिक खिंचती चली गई। दिन बीतते गए और वैदेही बार बार उस स्थान पर जाने लगी। भैरवनाथ उसे संसार और आत्मा के रहस्यों के बारे में बताने लगा। उसकी बातें सुनकर राजकुमारी की जिज्ञासा और बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसके मन में भैरवनाथ के प्रति एक अनजाना आकर्षण जन्म लेने लगा। एक रात जब चांद अपनी पूर्णता में था, वैदेही ने भैरवनाथ से पूछा, तुमने कभी प्रेम किया है? भैरवनाथ हंसा। अघोरी प्रेम नहीं करते, वे आत्मा की खोज में होते हैं। लेकिन उस रात जैसे चांदनी ने दोनों के बीच के अवरोध को मिटा दिया। वैदेही ने अपनी कोमल उंगलियां भैरवनाथ के चेहरे पर फेरी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। भैरवनाथ ने कोई विरोध नहीं किया। जैसे ही वैदेही ने उसके करीब आकर अपनी आंखें बंद की, भैरवनाथ ने पहली बार किसी स्त्री की महक को महसूस किया। यह आकर्षण था, यह प्रेम था, यह कुछ और था जिसे दोनों ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। रात गहरी हो चुकी थी। झील के किनारे चांद की रोशनी में उनके शरीर एक दूसरे के करीब आ चुके थे। भैरवनाथ ने वैदेही की कमर को अपने मजबूत हाथों से पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। वैदेही के होंठ कांप रहे थे। अगर तुम चाहो तो मैं अभी चला जाऊंगा, भैरवनाथ ने कहा। लेकिन वैदेही ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस अपने होंठ उसके करीब ले आई। जैसे ही उनके होंठ एक दूसरे से मिले, एक आग की लहर दौड़ गई। वह कोई साधारण चुंबन नहीं था, वह एक आत्मिक मिलन था। भैरवनाथ ने पहली बार किसी स्त्री के स्पर्श को इतने करीब से महसूस किया था। उस रात प्रकृति भी उनके प्रेम की साक्षी बनी। जल में उठती लहरें, हवा की सरसराहट और जंगल के भीतर छुपी जंगली आत्माएं भी इस मिलन का अनुभव कर रही थीं। वैदेही और भैरवनाथ ने अपनी इच्छाओं को मुक्त कर दिया। वैदेही की सांसें तेज हो रही थीं और भैरवनाथ की धड़कनें भी। उनके शरीर एक दूसरे से लिपट गए। हर स्पर्श के साथ उनकी आत्माएं और गहरी होती चली गईं। भैरवनाथ की अनुभवी उंगलियां वैदेही की त्वचा पर प्रेम और वासना की लकीरें खींच रही थीं। वैदेही ने उसकी बाहों में समाकर स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दिया। सुबह की पहली किरण जब झील पर पड़ी, वैदेही भैरवनाथ की बाहों में सिमटी हुई थी। उसकी आंखों में संतोष था, लेकिन मन में असंख्य प्रश्न भी। क्या यह प्रेम था? क्या यह बस एक आकर्षण था? और सबसे महत्वपूर्ण, इस प्रेम का भविष्य क्या होगा? भैरवनाथ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा राजकुमारी। तुम्हारी दुनिया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। राजमहल लौटने के बाद भी वैदेही का मन भैरवनाथ में ही अटका रहा। उसकी आंखों में हर समय वही रात, वही स्पर्श और वही प्रेम घूमता रहता। वह जानती थी कि एक राजकुमारी का प्रेम किसी अघोरी से संभव नहीं था, लेकिन उसका दिल अब किसी और को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। राजा चंद्रकेतु ने उसकी उदासी भांप ली। राजकुमारी, क्या बात है? तुम
तुम्हारी आंखों में अजीब सी विरक्ति क्यों है? राजा ने पूछा। वैदेही कुछ न कह सकी, लेकिन राजमहल के नियम कठोर थे। जल्द ही उसके विवाह की चर्चा होने लगी। राजमहल में राजकुमार विक्रमादित्य का आगमन हुआ, जो उससे विवाह करना चाहता था। वैदेही असमंजस में थी। वह रात को चुपचाप जंगल की ओर भागी, भैरवनाथ को ढूंढने, लेकिन इस बार वह वहां नहीं था। उसकी साधना स्थली खाली थी। वैदेही का दिल बैठ गया। क्या भैरवनाथ उसे छोड़ चुका था? वैदेही निराश होकर वापस लौट आई, लेकिन उसका हृदय अब भी उसी रहस्यमय मिलन स्थल पर अटका हुआ था। उसकी हालत देखकर उसकी दासी माधवी चिंतित हो उठी। राजकुमारी, आप पहले जैसी नहीं रही, क्या कोई परेशानी है? वैदेही जानती थी कि माधवी उसकी सबसे प्रिय सखी थी, लेकिन वह अपना रहस्य किसी से साझा नहीं कर सकती थी। उसने बस इतना कहा, माधवी, अगर प्रेम करना अपराध है तो क्या प्रेमी को भूल जाना उसकी सजा है? माधवी चौंक गई। उसने धीरे से वैदेही का हाथ थामा और कहा, राजकुमारी, प्रेम आत्मा का बंधन होता है। अगर यह सच्चा है तो कोई भी दीवार इसे रोक नहीं सकती। राजा चंद्रकेतु ने वैदेही को बुलाया। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लो। राजकुमार विक्रमादित्य से विवाह करोगी या राज्य के नियमों का उल्लंघन करोगी? वैदेही की आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि उसका दिल भैरवनाथ के लिए धड़कता है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि समाज और नियमों की बेड़ियां उसे जकड़ चुकी थीं। अगले ही दिन महल में समारोह की तैयारियां होने लगीं। वैदेही ने अपने कमरे में बंद होकर एक निर्णय लिया। वह अंतिम बार भैरवनाथ से मिलने जाएगी। रात के अंधेरे में जब पूरा राजमहल सो रहा था, वैदेही ने अपनी घोड़ी पर सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। इस बार उसका हृदय धड़क रहा था। उसने अपने प्रेम को एक अंतिम अवसर देने का निर्णय किया था। जब वह झील के पास पहुंची तो उसने भैरवनाथ को देखा। वह ध्यान मग्न था। जैसे ही उसने वैदेही की आहट सुनी, उसने अपनी आंखें खोली। तुम फिर आई हो? भैरवनाथ ने गहरी आवाज में पूछा। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? वैदेही ने व्याकुल होकर कहा। भैरवनाथ गंभीर स्वर में बोला, राजकुमारी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अघोरी किसी से प्रेम नहीं कर सकते। हमारा मार्ग अलग है, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करती हूँ भैरवनाथ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? भैरवनाथ ने एक पल के लिए मौन धारण किया, फिर धीरे से कहा, मैं प्रेम करता हूँ वैदेही, लेकिन मेरा प्रेम इस संसार से परे है। अगर तुम मुझसे सच में प्रेम करती हो तो क्या तुम अपनी दुनिया छोड़ सकती हो? वैदेही का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह सच में सब कुछ त्याग सकती थी? रात के घने अंधेरे में झील के पास वैदेही और भैरवनाथ एक दूसरे के सामने खड़े थे। वैदेही की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें प्रेम की ज्वाला भी जल रही थी। भैरवनाथ के मन में भी संघर्ष चल रहा था। क्या तुम सच में अपनी दुनिया छोड़ने को तैयार हो? भैरवनाथ ने गंभीर स्वर में पूछा। वैदेही ने बिना हिचकिचाहट के उत्तर दिया, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं होगा। भैरवनाथ ने उसकी आंखों में देखा। उसने वैदेही को अपनी साधना स्थली तक चलने का इशारा किया। वहां पहुंचकर उसने अग्नि जलाकर मंत्रों का उच्चारण किया। अगर तुम सच में मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें अपनी राजकुमारी की पहचान को त्यागना होगा। साधना और तपस्या का मार्ग अपनाना होगा। वैदेही ने बिना कोई सवाल किए अपने भारी आभूषण उतार दिए, अपने रेशमी वस्त्र त्याग दिए और केवल एक सफेद साड़ी धारण कर ली। वह अब कोई राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक तपस्विनी बनने को तैयार थी। भैरवनाथ ने उसे अपने साथ अपने गुफा में चलने को कहा। वहां पहुंचकर वैदेही ने पहली बार अघोरी जीवन के कठिन नियम देखे। वह जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से कोसों दूर था। पहली रात जब वैदेही पत्थर की शिला पर लेटी तो उसके मन में कई विचार उठे। क्या उसने सही निर्णय लिया था? लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे भैरवनाथ की निकटता का एहसास हुआ। उसके मन के सारे डर समाप्त हो गए। अगले कुछ दिनों में वैदेही ने ध्यान और साधना करना शुरू किया। भैरवनाथ ने उसे योग और तंत्र विद्या सिखाई। एक दिन जब वे दोनों साधना कर रहे थे, भैरवनाथ ने वैदेही से कहा, तुम्हारे प्रेम की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। अघोरी बनने के लिए तुम्हें मोह, भय और सांसारिक बंधनों से मुक्त होना होगा। वैदेही ने सिर झुका लिया। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। भैरवनाथ ने उसे घने जंगल में ले जाकर कहा, अब तुम्हें यहाँ अकेले 3 दिन बिताने होंगे, बिना किसी डर के। ये तुम्हारी परीक्षा है। वैदेही ने सहमति में सिर हिला दिया। 3 दिनों तक वैदेही ने कठिनाइयों का सामना किया। जंगली जानवरों की आवाजें, अंधकार और ठंड, लेकिन उसका मन डगमगाया नहीं। तीसरे दिन जब भैरवनाथ उसे लेने आया तो उसने देखा कि वैदेही पहले से अधिक शांत और स्थिर हो चुकी थी। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम अपने प्रेम के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, भैरवनाथ ने कहा। उस रात जब वे झील के पास बैठे थे, वैदेही ने भैरवनाथ से कहा,
अब मैं पूरी तरह से तुम्हारी हूँ। मेरी आत्मा और शरीर दोनों तुम्हारे हैं। भैरवनाथ ने उसे अपने करीब खींच लिया। चांद की रोशनी में उनकी आत्माएं फिर से एक हो गईं। वह रात उनकी प्रेम कथा की अमृता की गवाह बनी। वैदेही ने राजमहल का वैभव छोड़कर अघोरी जीवन को स्वीकार किया था, लेकिन नियति के खेल अब भी खत्म नहीं हुए थे। एक दिन जब वे दोनों साधना कर रहे थे, अचानक कुछ अघोरी वहां आए। उनके नेता काल भैरव ने भैरवनाथ को चेताया, तुमने प्रेम को अपनाकर अघोरी जीवन की मर्यादा का उल्लंघन किया है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। भैरवनाथ ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि अघोरी पंथ में मोह और प्रेम को स्वीकार नहीं किया जाता। वैदेही ने डरते हुए पूछा, अब क्या होगा? भैरवनाथ ने कहा, हमें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। अगर हम इसमें सफल हुए तो हमें साथ रहने की अनुमति मिल जाएगी। काल भैरव ने एक घोर तपस्या की शर्त रखी। भैरवनाथ और वैदेही को अग्नि में बैठकर ध्यान करना था, बिना किसी डर के। वैदेही ने बिना हिचक के सहमति दी। वह भैरवनाथ के साथ हर कठिनाई सहने को तैयार थी। जब वे अग्नि के बीच बैठे तो चारों ओर से मंत्रोच्चार होने लगा। ताप बढ़ता गया, लेकिन वे दोनों अडिग रहे। 3 दिनों के बाद जब परीक्षा समाप्त हुई तो काल भैरव ने घोषणा की, तुम दोनों प्रेम की परीक्षा में सफल रहे। अब तुम्हें एक और चुनौती का सामना करना होगा। इसी बीच वैदेही के राजमहल में हलचल मच गई। राजा चंद्रकेतु को पता चला कि उनकी बेटी एक अघोरी के साथ जंगल में रह रही है। यह उनके लिए असहनीय था। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे जंगल में जाएं और वैदेही को वापस लाएं। भैरवनाथ और वैदेही को इस हमले का आभास पहले ही हो गया था। हमें तैयार रहना होगा, भैरवनाथ ने कहा। जब राजा की सेना जंगल में पहुंची तो भैरवनाथ ने अपने तंत्र मंत्र से एक सुरक्षा चक्र बना दिया। सैनिक उस चक्र को पार नहीं कर सके। राजा ने गुस्से में चिल्लाया, वैदेही, तुम्हें यह अघोरी धोखा दे रहा है। तुम्हारा स्थान महल में है, इस जंगल में नहीं। वैदेही ने हिम्मत से उत्तर दिया, पिताजी, मेरा प्रेम सच्चा है। मैं अपनी इच्छा से यहाँ आई हूँ, कृपया हमें जाने दें। राजा ने क्रोध में आदेश दिया कि वैदेही को बलपूर्वक ले जाया जाए, लेकिन जैसे ही सैनिकों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, भैरवनाथ ने अपनी शक्ति से उन्हें रोक दिया। राजा ने अपनी आखिरी चाल चली। उन्होंने घोषणा की, अगर तुम अपने प्रेम पर अडिग हो तो मुझे तुम्हें त्यागना होगा। तुम अब मेरी बेटी नहीं हो। वैदेही की आंखों में आंसू आ गए। उसने भैरवनाथ का हाथ थामा और कहा, मैं अपने प्रेम का त्याग नहीं कर सकती। राजा ने भारी मन से वापस लौटने का निर्णय लिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने प्रतिज्ञा ली, अगर तुम कभी महल लौटी तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। भैरवनाथ और वैदेही ने एक दूसरे को देखा। उनके प्रेम की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। राजा चंद्रकेतु के शब्द वैदेही के हृदय में गूंज रहे थे, अगर तुम कभी महल लौटी तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। भैरवनाथ ने वैदेही की आंखों में देखा, अब हमारे पास केवल एक ही मार्ग बचा है, महाकाल की शरण में जाना। वे ही हमारे प्रेम का निर्णय करेंगे। वैदेही ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने जंगल के गहन अंधकार में महाकाल की ओर प्रस्थान किया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे काशी पहुंचे। यहाँ भैरवनाथ ने वैदेही को बताया, यहाँ के श्मशान में साधना करने से हमें महाकाल का आशीर्वाद मिल सकता है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। वैदेही को कोई भय नहीं था। उसने भैरवनाथ का हाथ थामा और कहा, अगर तुम्हारे साथ मृत्यु का भी वर्ण करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। रात के अंधकार में जब पूरा नगर सो रहा था, वे दोनों महाकाल के श्मशान में पहुंचे। वहां चारों ओर चिता की ज्वालाएं जल रही थीं। भैरवनाथ ने वैदेही को एक चिता के पास बैठने को कहा। यहाँ हमें साधना करनी होगी जब तक कि स्वयं महाकाल हमें दर्शन न दे। भैरवनाथ ने अपना तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया। वैदेही भी ध्यान में लीन हो गई। श्मशान की भयावहता अब उसके मन को विचलित नहीं कर रही थी। 3 दिनों तक बिना अन्न और जल के वे वहीं बैठे रहे। उनके शरीर शिथिल होने लगे, लेकिन उनकी आत्माएं अडिग रहीं। तीसरी रात जब चिता की लपटें तेज हो गईं, तो अचानक चारों ओर एक रहस्यमयी ऊर्जा का संचार हुआ। श्मशान में उपस्थित सारे अघोरी अचानक उठ खड़े हुए। भैरवनाथ ने आंखें खोली। उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। तुमने प्रेम को अपनाकर अघोरी जीवन की मर्यादा को तोड़ा है, महाकाल की गूंजती आवाज आई। भैरवनाथ ने सिर झुका लिया। प्रभु, मैंने प्रेम किया, लेकिन किसी मोह के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण के लिए। महाकाल हंसे। अगर यह सत्य है तो तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी। महाकाल ने भैरवनाथ को आदेश दिया कि वह वैदेही का बलिदान करे। वैदेही चौंक गई, लेकिन उसके चेहरे पर भय नहीं था। उसने भैरवनाथ की ओर देखा और कहा, अगर मेरे प्राणों की आहुति से हमारा प्रेम अमर हो सकता है तो मैं तैयार हूँ। भैरवनाथ के हाथ कांप गए।
वह कैसे अपने प्रेम का बलिदान कर सकता था। महाकाल ने पुनः कहा, अगर तुम्हारा प्रेम सत्य है तो वैदेही की आत्मा पुनः जन्म लेगी और अमर हो जाएगी। भैरवनाथ ने कांपते हाथों से खड्ग उठाया, लेकिन जैसे ही उसने वैदेही का स्पर्श किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। महाकाल स्वयं प्रकट हुए। तुम्हारा प्रेम परीक्षा में सफल हुआ, अब तुम दोनों अमर हो चुके हो। भैरवनाथ और वैदेही ने एक दूसरे को देखा। उनके शरीर अब भी वहीं थे, लेकिन उनकी आत्माएं एक हो चुकी थीं। महाकाल ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों अब इस संसार में एक नई ऊर्जा के रूप में रहोगे। तुम्हारा प्रेम अमर हो गया है। एक तेज प्रकाश हुआ और दोनों अंतर्ध्यान हो गए। और इस तरह भैरवनाथ और वैदेही का प्रेम महाकाल की परीक्षा में खरा उतरा। उन्होंने न केवल प्रेम की सीमाओं को पार किया, बल्कि आत्मा की शुद्धता और त्याग की परिभाषा भी बदल दी। उनका प्रेम आज भी उस श्मशान की राख में गूंजता है, जहां मृत्यु के बीच जीवन का सबसे पवित्र रूप जन्मा। अगर आपको यह अद्भुत प्रेम गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।